बच्चों कैसा चल रहा आप लोग का? ठीक चल रहा है? और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत किस तरीके का तो बताओ। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी का केस 1 मैंने आपको डिस्कस किया था और एनसीईआरटी के कुछ सवालों को भी मैं फोकस कर रहा था। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक सवाल एनसीईआरटी का और सॉल्व करना है आपको। मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन और लिखो फिर आगे बढ़ें। बोले तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा, ये हमारा एनसीईआरटी का होगा, ये हमारा एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है 3.12 है, 3.12 और ऑब्लिक जो हो गया हमारा 93। तो पिछले लेक्चर में बताया था कि 3.12 क्या होता है। तो 3.12 जो है आपका क्वेश्चन नंबर है और 93 आपका पेज नंबर है। ठीक, तो लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, और उसमें सवाल में ये दिया हुआ है कि n-3, ठीक, इसके बाद दे रखा है O-2, ठीक है, इसके बाद दे रखा है F-, इसके बाद दे रखा है Na+, इसके बाद दे रखा है हमारा कि Mg डाई पॉजिटिव, और इसके बाद दे रखा है एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जरा इतना नोट करो पहले। इसमें दो चीजें आपसे पूछा गया है, इसमें उसने दो चीजें आपसे पूछा है। ठीक, इसमें उसने दो चीजें आपसे पूछा है। पहली चीज तो ये पूछी है, लिखो, ए लिखो, व्हाट इज कॉमन इन देम, व्हाट इज कॉमन इन देम, यानी इनमें कॉमन क्या है। ठीक, व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें कॉमन क्या है। बी पार्ट लिखो, अरेंज देम in the order of increasing ionic radii। ठीक है, झलक बेटा तू बता। इस क्वेश्चन को 2-3 लोग सॉल्व करके दिखाएंगे फटाफट। झलक, अंजलि और दीपिका, आज इनका काम है। झलक, अंजलि और दीपिका, ठीक है, कैसे मैं बोले दे रहा हूं, झलक, अंजलि और दीपिका, आज ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक सवाल था। शुरू करें। देखो भाई बालको, n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। F- में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। Mg डाई पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्यों बच्चों, ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अच्छा भाई एक बात बताओ। दूसरी बात देखो, उसने सवाल का पहला ये पूछा है कि सभी आपस में क्या है, तो हमारा हो जाएगा ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज all contain 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो पहली बात तो बच्चों ये हो गया। दूसरी बात ये कहता है कि इसमें हमें रेडियाई का सीक्वेंस बताना है।
तो बच्चों रेडियाई के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, रेडियाई के लिए क्या सिखाया, एनायन और न्यूट्रल, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा मेरे पास, कैटायन। ठीक, अब एनायन सेलेक्ट करो। देखो एनायन में क्या मेरे पास N-3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या मैं कहूंगा, O-2 कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। इसके बाद क्या मैं F- कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए, ये तीनों के तीनों एनायंस हो गए। अब न्यूट्रल तो कोई दे ही नहीं रखा है, यानी इसको हटाओ। अब कैटायन पर आ जाओ। कैटायन में देखो बेटा, ये हमारे Na+ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, Mg डाइपॉजिटिव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव हो गया। राइट, ठीक है ना। तो अगर हम एनसीईआरटी के इस सवाल को मॉडिफाइड करना चाहें तो इसमें कह सकते हैं कि लार्जेस्ट, क्या कह सकते हैं इस केस में, लार्जेस्ट रेडियाई, ठीक है। या क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि लार्जेस्ट साइज, ये भी कह सकता है। और इस केस में क्या कह सकता है, इस केस में कह सकता है स्मॉलेस्ट रेडियाई, ठीक है। या ये भी कह सकता है कि स्मॉलेस्ट क्या साइज, अगर सवाल में उसने इनकी बात की हुई है तो। ठीक, लिखो बेटा। लिखा बच्चों। तो एक केस मैंने आपको बता दिया था। तो अंजलि तेरा आंसर आया कि नहीं आया, स्नेहा तेरा आंसर आया कि नहीं आया, क्यों स्नेहा, अंजलि बिटिया तेरा आंसर आया। अनन्या को तो आ ही गया होगा, अनन्या बहुत तेज जल्दी नोट्स बना रही है, फटाफट है ना, उसको तो आ ही गया होगा। गुड। और झलक क्या हो गया, ठीक है, चल मेहनत करते रहो वैसे ही, ठीक है। तो एक केस तो मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को मैंने कोरिलेट किया किसके साथ रिलेट किया, रेडियाई के साथ। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रेडियाई जो है, अगर रेडियाई के केस में अगर हम बात करते हैं तो एनायन की रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, और जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनायन के केस में मिनिमम होता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा क्या होगा, रेडियाई का जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा, ठीक है। तो एक तो हमारी ये बात हो गई। दूसरी बात करते हैं केस नंबर 2। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2, यानी कि सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो एक हमने बता दिया था, केस नंबर 2 पे आ जाओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो अब हम कैटायंस और एनायंस बात करेंगे, और ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम केसेस लेंगे, कैटायन और एनायन के जो भी केसेस लेंगे, बेटा अंश समझ में आ रहा है, कहां देख रहा है, इधर देख सीधे देख। तो कैटायन और एनायंस में जो हम केस लेने जा रहे हैं, अभी तक जो हमने केस लिया हुआ है उसमें खास बात ये ध्यान दिया हुआ है, खास बात ध्यान दिया है कि सभी के सभी क्या थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि साहब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो तब क्या करेंगे, है ना, ये दिमाग में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखो, कैटायन क्या बोला है उसको समझो। एक कोई मेटल है, कोई एक मेटल है, मेटल की खास बात क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करेगा, और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और इसी प्लस को हम बोलते हैं कैटायन, राइट। ये मेटल की टेंडेंसी हो गई। इसके बाद अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं,
ठीक है, नॉन मेटल की बात करता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद नॉन मेटल पर आ जाता है माइनस, और इसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं बेटा? एनायन बोलते हैं। इतना नोट कर पहले। राइट बच्चों, अब देखो मेटल पर होता है प्लस चार्ज, तो क्या एक बात बताओ, क्या किसी मेटल पर माइनस चार्ज हो सकता है? मेटल पर क्या माइनस चार्ज हो सकता है? माइनस चार्ज कभी नहीं हो सकता है, नेवर। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और आके प्लस बनाता है, तो मेटल के ऊपर माइनस चार्ज कभी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आज नोट करो बेटा। नोट किया बच्चों? बच्चों नोट किया? अब देखो, बाल को इधर देखो, बाल को इधर देखो। हमने रेडियाई की बात करनी है, राइट? अगर मैं रेडियाई की बात कर रहा हूं आपसे, अगर मैं रेडियाई की बात कर रहा हूं, तो रेडियाई में मेरे पास दो बातें हैं। पहली बात तो मैं लेने वाला हूं मेटल, ठीक है? मेटल का मतलब कैटायन, ठीक? और कैटायंस ऐसे जिसमें नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है? वो नहीं है साहब, यानी कि सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। अभी तो मैंने आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक के समझाया, अब नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बता, M बराबर होता है मेटल। M बराबर क्या है? मेटल। एक ये मेटल है, उस पर प्लस लगा दिया, अब जानते हो कैटायन होता है। एक मेटल डाई पॉजिटिव कर दिया मैंने, एक मेटल ट्राई पॉजिटिव कह दिया मैंने, और एक मेटल +4 कर दिया मैंने, राइट? आपको हम सिखा चुके हैं कि इधर से इधर बढ़ेंगे तो रेडियाई हमारी क्या होगी? रेडियाई बताओ क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी साहब। जितना प्लस बनता जाएगा रेडियाई क्यों डिक्रीज करेगी? आप जानते हो, ड्यू टू क्या? जेड इफेक्टिव। ड्यू टू जेड इफेक्टिव, यानी आप क्या सकते हो, क्या कह सकते हो? बताया था मैंने, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन रेशियो। क्यों बेटा? राइट, इस रेशियो की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो अभी तो इसको हटाओ, ठीक? अभी इतने से काम चलाओ। अब देखो एक बात बताओ, इस केस में अगर मैं रेडियाई की बात करता हूं, तो रेडियाई सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा कि नहीं होगा? बेटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो रेडियाई जब आपकी कम हो रही है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है साहब? उल्टा होने वाली है, यानी इधर से इधर चलने पर क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी साहब। तो अगर मैं ये कहता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो हम देखेंगे M+4, फिर किसका होगा बेटा? M ट्राई पॉजिटिव, फिर किसका होगा? M डाई पॉजिटिव, फिर किसका होगा? M+। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है, सवाल पर आ जाओ, कि अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रखा है, अगर मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रखा है कि मैंने Fe ले रखा है Fe+4, राइट? और मैंने क्या कह रखा? Fe ट्राई पॉजिटिव, फिर मैंने ले रखा Fe डाई पॉजिटिव, और इसके बाद ले रखा Fe+, ये मैंने ले रखा है, ठीक? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या चाहिए मेरे को? आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। एक बात मेरे को बताओ, एक बात मेरे को बताओ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रेडियाई के इनवर्स दिख रही कि नहीं दिख रही? उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है आपको। देखो यहां कम हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है।
क्यों बेटा ऐसा होता है? तो अगर मैं इस केस में, क्या ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। राइट? कैसे? अगर मैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा, एटॉमिक नंबर Fe कितना होता है बताओ? 26। एक कम करो तो कितना हुआ? ये 25 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? बेटा इसमें बताओ, इसमें इस केस में कितना हुआ? 24 इलेक्ट्रॉन हुआ। बेटा हुआ? इस केस में देखो 23 इलेक्ट्रॉन हुआ। बेटा हुआ कि नहीं हुआ? है ना? और इस केस में हमारा कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। बेटा ऐसा होगा। तो क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल नहीं है। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग अलग है। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जितना ज्यादा रेडियाई होगा उसका उल्टा मैं करने वाला हूं। ठीक? तो यहां पर रेडियाई सबसे ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। तो अगर मैं ऑर्डर निकालना चाहता हूं, ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो मैं क्या इसके लिए लिख सकता हूं कि इसके पास मैक्सिमम क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। सॉरी, मैक्सिमम क्या होगा? रेडियाई। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और मिनिमम क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस केस में अगर मैं आना चाहूं तो इस केस में मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी और मिनिमम क्या होगा? मिनिमम होगा रेडियाई। बेटा होगा कि नहीं होगा? एनी डाउट? बच्चों बताओ। महक, बिटिया, स्नेहा, समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप करिए, आपको रिस्पांस प्रॉपर मिलेगा। ठीक है? नोट करो बच्चों। लिखा बेटा? अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों। हमने ले रखा है Mn+7, राइट? फिर ले रखा है Mn+5, ठीक है? फिर मैंने ले रखा है Mn+2। बात को समझिए, क्या ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं? नॉट क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है साहब, राइट? तो इस केस में अगर मैं कहता हूं आपसे कि मेरे को रेडियाई चाहिए, ठीक है? रेडियाई का ऑर्डर बताओ। तो रेडियाई सबसे ज्यादा कहां होने वाली है बताओ बच्चों? Mn+2 में, इसके बाद Mn+5 में, ठीक है? और सबसे कम किस में होने वाला है? Mn+7 में। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या मैं पूछ लेता हूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपका ऑर्डर क्या होगा भाई? Mn+7, इसके बाद क्या होगा? Mn+5, और सबसे कम किसमें होने वाला है? Mn+2। नोट करो बच्चों। लिखा बच्चों? अच्छा, एक बात और बताओ मालको, एक बात बताओ बच्चों, मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो।
नोट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, राइट। ट्रांजिशन का मतलब होता है मिडिल। ट्रांजिशन का मतलब मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको, ट्रांजिशन का मतलब होता है मिडिल, राइट। अब थोड़ा समझना, ये देख, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं एस ब्लॉक। क्या लिख रहा हूं? एस ब्लॉक। और ये मैंने लिखा हुआ है पी ब्लॉक। क्या लिखा है? पी ब्लॉक। और इसी के बीच में हमारा है डी ब्लॉक। पीरियड टेबल मैंने लिखवाया ऐसा, यहां हो गया डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मिडिल में है ना। तो ट्रांजिशन का मतलब मिडिल हो गया। इसका मतलब इसके अंदर ये एस ब्लॉक क्या है? ये सारे के सारे क्या है? मेटल है ना। और ये सारे के सारे क्या है? मैक्सिमम। ये सारे क्या है? नॉन मेटल। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में रख लेना कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके जो नीचे का एलिमेंट है उसमें मेटलिक कैरेक्टर होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी लॉजिक समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। मान लिया जाए कि मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये आपका 10th क्लास है, ये आपका 10th क्लास है और ये आपका टारगेट है। मेरी बात समझ रहे हो? टारगेट का मतलब नीट ऑब्लिक जेई, यानी कि आप यहां चाहते हो और यहां आप हो, ठीक है ना। आप इस जगह हो तो आप कहां हो? मिडिल में हो कि नहीं है? बिल्कुल मिडिल में हो। तो इसी वजह से बोला जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब मिडिल में हो, अपने गोल से और हाई स्कूल से बीच में हो, तो यहां पर हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। तो आप लोग जो पढ़ रहे हो वो इंटरमीडिएट क्लास में हो, यानी मिडिल में हो, यानी कि ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो घुमा फिरा के हमें कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल की खास बात क्या होता है? वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। इसका मतलब इसमें जो कैरेक्टर होगा इसका भी होगा और कैरेक्टर इसका भी होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक का भी कैरेक्टर होगा और पी ब्लॉक का भी कैरेक्टर होगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब खास बात क्या है जिसको मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि अक्सर मैंने देखा है कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। अब बच्चों पहले तो नोट करो भाई, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक एक चीज को समझाना चाह रहा हूं। नोट कर बेटा। तो उधर वाला मिटा दें बच्चों, इधर वाला मिटा दें, इधर वाला। चलो इधर वाला मिटा दे रहा हूं। तो लिख लिया होगा ये तो। अंश बेटा कैसा चल रहा है? सोनाक्षी बिटिया कोई दिक्कत हो तो मोबाइल से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबके लिए, सबको मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है कि 8:15 बजे से, ठीक है, और 9:30 बजे तक कोई भी बच्चा सवाल पूछ सकता है, ठीक है। 8 बजे तक कोई नहीं पूछेगा। मैं महाभारत देखता हूं बैठ करके, ठीक है ना। तो टीवी सीरियल देखना जरूरी है भाई, ठीक है ना। और तुम लोग भी देखा करो, ठीक है। लिख लिया बच्चों? अब समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं।
कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात क्या होता है, इसमें होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होगा। ठीक है ना, अगर मैं ये कहता हूं कि एस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एस ब्लॉक में क्या है कि अगर मैंने कह रखा है लिथियम है, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना होगा, ये 3 होगा। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 और 2s1, ये किया कि नहीं किया। या हम सोडियम ले लें, तो सोडियम में Z बराबर कितना होगा, 11 होगा। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये किया कि नहीं किया। आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और लिथियम पर आ गया +1। आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकला और सोडियम पर आ गया +1। यही +1 जो है ये बताएगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मेरा बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +1 होगा। राइट, समझना। इसमें क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, एक सवाल में डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरा एक टारगेट एक सवाल की तरफ इशारा होगा। तो क्या सोडियम डाई पॉजिटिव बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। सोडियम डाई पॉजिटिव बिल्कुल नहीं बना सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगला जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। P6 जो हो गया स्टेबल हो गया, फुलफिल्ड हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी सोडियम यानी फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट कभी डाई पॉजिटिव नहीं बना सकता है। राइट, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप की खास बात क्या होगी, नॉट फॉर्म मेटल डाई पॉजिटिव, यानी कि इसका फॉर्मेशन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, नेवर। क्या सोडियम पर +2 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर सोडियम केवल +1 बना सकता है, अगर सोडियम +1 बना सकता है, +2 नहीं बना सकता है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। एक ही, अगर वेरिएबल का मतलब हम बात करें तो वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज्यादा, वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब हम इसको फोकस कर रहे हैं कि वेरिएबल को थोड़ा समझने की कोशिश करो। बच्चों इसको डिटेल में हम लोग 12th में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के करने को मिलेंगे। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूं तो वेरिएबल मेरे को देखने को कहां मिलेगा। अगर मैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं, ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां दिखेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन मेटल, यानी कि क्या, ट्रांजिशन मेटल, वहां जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ट्रांजिशन मेटल। अब थोड़ा लॉजिक समझो, ये आपका अगर मैंने 3D सीरीज की बात करनी है, ठीक है, तो 3D सीरीज में देख, ये हो गया स्कैंडियम, ये हो गया टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, राइट। Mn के बाद नीचे आओ तो Fe शुरू हो जाएगा। मेरे को यहीं तक समझाना है। यहां Z बराबर कितना होगा, 21, Z बराबर कितना होगा, 22, Z बराबर कितना होगा, 23, Z बराबर कितना होगा, यू नो Z, ABCD की बात नहीं कर रहा हूं, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। अब ये हो गया मेरा 24 और Z बराबर कितना हो गया, ये हो गया 25, और यहां पर ले लो Z बराबर होगा 26, राइट। अब देखो एक बात, पहले इतना लिख डालो, पहले तो फटाफट इतना लिख डालो भाई। महक बिटिया, तेरे को कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? महक, दीपिका,
तुम लोग के नाम तो याद हो गए और तुम लोग के चेहरे तो भी नहीं देखे मैंने। खैर क्लास स्टार्ट होगा तो चेहरे भी दिख जाएंगे। उधर वाला मिटा दें बेटा, उधर वाला बच्चों, इधर वाला मिटा दे, इधर वाला। मिटा दे बच्चों। अच्छा अब इधर देखो बालको, इधर देखो, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन। इसके बाद 4s और 3d है ना, ये हो गया हमारा ऑर्गन। ये हमारा 4s और 3d, ये हमारा हो गया ऑर्गन। ये हमारा 4s और 3d, ये हमारा क्या हो गया ऑर्गन। ये हो गया 4s और 3d, ये हमारा हो गया ऑर्गन। ये 4s और 3d, ठीक है। ध्यान समझना बेटा, पहले कॉन्फिग इलेक्ट्रॉन भर लो। ये कितने हो गए 2 1, और ये कितने हो गए 2 2, ये 0 5 है ना, और ये कितना होगा 1 5, और ये कितना हो गया 2 5। ये हुआ बेटा। अब समझना, स्कैंडियम से लेकर के और Mn तक जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ेगा। और यहां से लेकर के और जिंक यानी कि Z बराबर 30, यहां पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो लॉजिक हम बाद में समझेंगे, अभी तो हमें सिर्फ इतनी की जरूरत है। लिखा बेटा, लिखो। अब देख बेटा, देख, ऑक्सीडेशन वेरिएबल निकालना है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन, 1 और 2 में छोटा नंबर कौन, 1, तो यहां लिख +1। अब दोनों को ऐड कर दे, 2 और 1 कितना हुआ 3, राइट। ये 1 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 3। 1 और 3 के बीच में कौन होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब हमें स्कैंडियम में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, +1 +2 +3। लॉजिक समझ रहा है, फिर से लॉजिक देख। इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 2, ये 2 लिख दिया मैंने। दोनों को ऐड कर, 2 और 2 कितना हुआ 4, तो 4 लिखा, तो बीच में कितना होगा +3 होगा, +4 होगा, दिख रहा है ना। अच्छा देख, इन दोनों में देख छोटा नंबर 0, कोई मतलब नहीं 0 लिखने का। अब दोनों को ऐड कर, 0 + 5 = 0, ठीक है ना। अरे गधो, 0 + 5 = 5, कितना 5। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से, इधर उधर मत झांको, कुछ मिलेगा नहीं। अब 0 + 5 बराबर कितना होगा 5। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, और ये +5।
अब इधर देखो बालको, इधर देखो, इन दोनों में छोटा नंबर कौन? 1, तो हमने लिखा 1। दोनों को ऐड करो, 1 और 5 को ऐड करो, कितना हुआ? 6। क्या लिखा मैंने? 6 लिखा। यानी इसके बीच में क्या हो सकता है? +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, और ये +6 हो सकता है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में छोटा नंबर कौन? +2। दोनों को ऐड करो, 2 और 5 को ऐड करो, कितना? 7। इसका मतलब बीच में कितना हो सकता है? +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है, और ये +7 हो सकता है। हो सकता है। तो ये हमारे, ये क्या होगा? वेरिएबल। यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां मैंने क्या लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल करेगा। देखो दिख रहा है आपको, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। क्या बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो मैंने क्या लिखा है? ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। दिख रहा है आपको? नोट करो। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ बच्चों ने मुझसे फोन से पूछा था कि थोड़ा सा आउटलाइन मेरे को चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अब जरा आ जाओ। दूसरा, ये तो मैंने मेटल की पूरी बातें बताई आपको। अब आ जाओ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में हमें जो मेंबर्स लेने हैं वो क्या होने चाहिए? नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने चाहिए। राइट? अच्छा एक बात बताओ, रेडियाई के लिए मैंने क्या कहा था? रेडियाई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो रेडियाई Nm बराबर क्या हो गया? Nm बराबर हो गया नॉन मेटल। राइट? Nm बराबर हो गया मेरा नॉन मेटल, ठीक है ना? अब बच्चों एक बात बताओ, ये मैंने लिखा Nm माइनस, राइट? अब इसके बाद लिखा Nm-2, इसके बाद लिखा Nm-3, ठीक है? इधर से इधर चलेंगे, रेडियाई क्या होगी? बताओ बच्चों। वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। बता चुके हैं कई बार। जब रेडियाई बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी साहब, करेगी। अब यहां पर 2 एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल इसमें भी ले। अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके का एक एजम्पशन बनाता हूं कि भाई n- हो गया, n-2 हो गया, n-3 हो गया, n का मतलब नाइट्रोजन है, n का मतलब नाइट्रोजन है। तो अगर मैं इस केस में आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे को रेडियाई चाहिए, पहली बात तो बताओ क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं इलेक्ट्रॉन इनके पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, अब इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, पक्का? इसके पास कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो डिसाइड हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए? नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए साहब, ठीक। अब जो है, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को रेडियाई चाहिए, तो रेडियाई सबसे ज्यादा कहां होगी? बताओ, n-3, फिर आपका n-2, फिर आपका n-, राइट? और अगर मेरे को आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन थेरेपी चाहिए तो बताओ किसमें होगा? यानी कि n-, फिर आपका n-2, फिर आपका n-3। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं, कि अगर मैं कहता हूं कि एक और एग्जांपल ले लें कि अगर O- और O-2, बच्चों एक बात बताओ, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 और 1 9, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों की भी क्या हो गए? इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन आइसो
इलेक्ट्रॉनिक, राइट। आगे लिख लेना। अब अगर मैं इस केस में कहता हूं कि मेरे को रेडियाई चाहिए, बताओ रेडियाई किसका होगा, बताओ। O-2 का ज्यादा होगा O- से। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, O- का ज्यादा होगा O डाई पॉजिटिव और डाई नेगेटिव से, होगा कि नहीं होगा। नोट कर बेटा जरा तो इसको। लिखा बच्चों, थोड़ा सा इसको मिटा दें। इसके बाद है ना, दो बातें हो गई, सी में लिखो। तीसरी बात, तीसरा लिखो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। बच्चों इधर देखो, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं हाफ फिल्ड, ठीक है, समझना, एंड फुल फिल्ड, ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक। बेटा मेरी बात सुनो कि अगर मैंने कहा पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के लिए में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और एग्जैक्टली आधे कितने होंगे, 3 होंगे। अगर P6 मैंने लिख दिया, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन P6 लिख दिया, तो इसको कहेंगे फुल फिल्ड। क्या बोलेंगे, फुल फिल्ड बोलेंगे, और शॉर्टकट में FF बोलेंगे। अगर एग्जैक्टली आधा लिख दिया तो इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड, और शॉर्टकट में लिखेंगे HF, राइट। समझो, अगर मैंने इसी तरीके से डी ऑर्बिटल की बात करी हुई है, तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और एग्जैक्टली आधे होंगे 5। तो अगर D10 मैंने लिखा हुआ है तो, या D5 लिखा हुआ है, तो D10 को हम बोलेंगे फुल फिल्ड। क्या बोलेंगे,
फुल फिल्ड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, हाफ फिल्ड। ठीक, लिखो बेटा। लिखा, लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, है ना। देखो बच्चों, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी चलेगा। क्या चलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए मेरे पास दो बातें हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि P6 और P3 है तो ये तो हमारा फुल फील्ड होगा और ये हमारा हाफ फील्ड होगा, राइट। ठीक है, तो फुल फील्ड की स्टेबिलिटी जो है हाफ फील्ड से ज्यादा होगी। और आगे चलकर मैं इसका रीजन लिखवाऊंगा ड्यू टू जेड इफेक्ट, ड्यू टू जेड इफेक्ट। लिखो बेटा। लिखा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखवाया है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इस केस में और इस केस में बताओ किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा, तो ये होगा मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये होगा इसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूं मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लिखो बेटा। लिखा। मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा, मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा बच्चों। अब एक दो एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। देख बेटा, अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास 18 ग्रुप है, राइट, और मेरे पास 15 ग्रुप का एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और 18 ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP6 होता है, फुल फिल्ड है, और 15 ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP3 होता है, राइट। तो अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मेरे को बताओ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये बेटा ये क्या है, ये है हमारा फुल फील्ड, राइट, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हाफ फील्ड। इज दैट क्लियर? या एक बात और बताओ, मैं क्वेश्चन को इस तरीके से दे दूं कि मैंने कहा कि नियॉन, ध्यान से सुनना, और इसके बाद मैंने ये कह दिया आपसे कि भाई नाइट्रोजन, ठीक, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। अब देखो नियॉन का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, नियॉन एटॉमिक नंबर कितना 10, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 और 2p
कितना 6, ये हो गया ना। इसी को तो बोलेंगे NH2 और NP6 बोलेंगे। अच्छा नाइट्रोजन में आ जाओ। नाइट्रोजन में Z बराबर कितना 7, मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 और 2p3, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना NH2 और NP3 दिख रहा है ऊपर। अच्छा अब बताओ कि अगर मैंने नियॉन और नाइट्रोजन पूछ लिया तो बताओ किसका कहोगे, दिख रहा है एज इट इज सवाल है कि नहीं है, नोट करो बेटा।